एशिया में ज्यादातर देश क्यों लड़ाई कर रहे हैं? यूरोप अस्थिर क्यों है? पाकिस्तान जाके बैठ गया किसके गुट में? अमेरिका। अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जैसे ईरान से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत, चाइना के साथ तो उसकी दोस्ती है ये है, और चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को 100% छोड़ नहीं सकता है। तो ऐसा दलिद्दर है ना, ऐसा लिच्चर टाइप का आदमी है जिसके साथ सबको मजबूरी है उसके साथ कर, क्योंकि 1960 और 61 का जो दशक था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और भारत के नीचे अंडमान निकोबार देश है इंडोनेशिया, वहां के राष्ट्रपति थे अहमद सुकर्नो। कौन थे? अहमद सुकर्नो। और भारत के जवाहरलाल नेहरू। और मिस्र के उस समय राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर। आप लोग को याद नहीं, 1960 में आप लोग थे कि नहीं थे? नहीं थे, कोई बात नहीं। तो नासिर थे, मिस्र के थे कर्नल नासिर, भारत के थे जवाहरलाल नेहरू, और इंडोनेशिया के थे अहमद सुकर्नो। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने किया क्या? और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। इन्होंने कहा पूरी दुनिया में लड़ाई हो रहा है, रूस चाह रहा है दुनिया उसकी ओर आ जाए, और अमेरिका चाह रहा है दुनिया उसकी ओर आ जाए। तो अमेरिका और अमेरिका के गुट वालों को कहा गया पहली दुनिया, और रूस के साथ वालों को कहा गया दूसरी दुनिया। समझा गया? तो जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, अहमद सुकर्नो और कर्नल नासिर ने कहा कि भैया हम अगर रूस के साथ जाएंगे तो अमेरिका मार के फंसा देगा, और अमेरिका के साथ जाएंगे तो रूस फंसा देगा। और ये डायरेक्ट लड़ाई करते नहीं थे सब। जैसे भारत जैसे रूस के करीब होना चाहता था, अमेरिका पाकिस्तान से युद्ध करवा देता था, और पाकिस्तान जब अमेरिका के करीब होना चाहता था तो हम लोग उसको थूर देते थे। लोग 1971 में थूर न दिए उसको, रूस आ गया अपना 40वां बेड़ा लेकर। तो भैया कब तक ये सब चलेगा? तो इन लोगों ने क्या कहा कि हम एक तीसरा गुट बनाते हैं, तीसरी दुनिया, जो हम किसी गुट में नहीं रहेंगे। तो इसके लिए नाम दिया गया गुट निरपेक्ष। क्या नाम दिया गया? गुट निरपेक्ष। क्या नाम दिया गया? गुट निरपेक्ष। कौन सा नाम दिया गया? गुट निरपेक्ष। किसी को दिक्कत? तो बताइए गुट निरपेक्ष के संस्थापक देश में भारत रहेगा? अरे भैया भारत था ही, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी उद्घाटन किया था, आप भारत को बाहर कर दीजिएगा। तो भारत शुरू से किस में रह गया? गुट निरपेक्ष में। तो रूस से भी हम सामान खरीद लिए, अमेरिका से भी खरीद लिए, रूस से भी दोस्ती, अमेरिका से भी दोस्ती, दोनों को मिला के हम लोग चले थे। समझ में गया कि नहीं आ गया? गुट निरपेक्ष। पाकिस्तान जाके बैठ गया किसके गुट में? अमेरिका। बट उसकी ज्योग्राफी ऐसी है ना कि मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जैसे ईरान से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत, चाइना के साथ तो उसकी दोस्ती है ये है, और चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को 100% छोड़ नहीं सकता है। तो 100% छोड़ दिया तो जाके बैठ जाएगा किसके गोद में? चाइना गोद में बैठ जाएगा। तो ऐसा दलिद्दर है ना, ऐसा लिच्चर टाइप का आदमी है जिसके साथ सबको मजबूरी है उसके साथ कर, क्योंकि बेसलेस कंट्री है ना, कोई उसूल तो है नहीं। अपना अपना जमीन दे दिया अफगानिस्तान पे युद्ध करने के लिए, भारत से अमेरिका मांगा कि हमको सैन्य अड्डा चाहिए, भारत ने नहीं दिया। तो जहां कहीं भी अस्त्र विहीन रहेंगे सब ना, वहां आप सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एशिया में ज्यादातर देश क्यों लड़ाई कर रहे हैं? अस्त्र विहीन है। यूरोप अस्थिर क्यों है? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना ये सब अपने लाइफ स्टाइल पे वर्क। तो आप देखिएगा छोटी छोटी लड़ाइयां का एक बड़ा कारण है गरीबी। आप देखिए गरीब के मोहल्ला में ना हर हफ्ते वो मार होगा, हर हफ्ते वो लड़ाई होगा, चाहे एक घर में हो चाहे वो घर में हो, होगवे करेगा। अमीर के मोहल्ले में ना वो लड़ाई झगड़ा आप नहीं सुने, वो अपने से मतलब, वो अपने से मतलब। तो एशिया में ना गरीबी भयानक है, तो उसका भी कारण है। लेकिन गुट निरपेक्ष ठीक था या नहीं? बच गए हम लोग, न तो पता चला कोनों की ओर जाते लोग दूसरा का पीस के हम लोग को रद्द कर देता। समझ रहा है? किसी की ओर जाते हम लोग तो दूसरा क्या कर देता? पीस के रद्द करता। कुत्ता के जैसे उसका शकल मिलता है सर। हाँ बाबू आगे बढ़े। तो बताइए सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन की पहली बैठक बेलग्रेड में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में। कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में हुई थी। ईरान पहले पुराना नाम उसका पर्सिया था। ईरान का पुराना नाम क्या था? पर्सिया था, फारस। तो पर्सिया के राजाओं ने जाके हमला कर दिया। कहाँ पर? ग्रीक पर। समझे? सिकंदर के दादा घर और सब जरूर गया। सिकंदर अब राजा बना, कहा कि हम ना छोड़, तो वो आके ईरान को जला दिया, पूरा ईरान जला दिया। नहीं समझ आ गया? बहुत बदला लड़ाई उड़ाई चला है इसमें। स्पार्टा की लड़ाई बड़ी फेमस थी यहाँ। तो
मेसिडोनिया कराने वाला था सिकंदर, मेसिडोनिया का सिकंदर। किसी को दिक्कत? सर द्वितीय विश्व युद्ध के समय हम आजाद ही नहीं होते तो पाकिस्तान कैसे अमेरिका और पाकिस्तान? द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहां था? द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो गई तब ना दुनिया दो गुट में बटी, एक अमेरिका के फेवर की है, एक रूस के फेवर की। ये पहले ही बांट दिया तो पाकिस्तान पैदा नहीं हुआ था। और उस समय हम लोग की थोड़ी सी गलती ये रही थी, हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था विभाजन। जो जिन्ना ने नाश दिया, जो वहां के लोगों ने नाशा बर्बाद किया, वो अलग बात है। हमें कुछ भी होता हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो। जिन्ना कहते 2 मंत्रालय एक्स्ट्रा रख ले, क्यों? क्योंकि मंत्रालय आज तुम्हारे पास है, कल नहीं रहेगा। एक समय था जब शासन नेहरू जी के पास था, फिर इंदिरा जी के पास आया, अटल बिहारी वाजपेयी के पास आया, मोदी जी के पास आया। आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद कोई और प्रधानमंत्री रहेगा। लेकिन जब विभाजन हो जाएगा तो और दिन पर दिन बर्बाद ही होगा। या तो सोच रहा जिन्ना को निपटा देना चाहिए था, या तो कुछ लालच उलच देके मिला लेना चाहिए था। दोनों काम में से कोनो एगो करता। नाथूराम गोडसे से थोड़ा सा दे के उन्हीं को बोलते कि भाई एक आदमी और है, कौन? जिन्ना। तो विभाजन करके दिक्कत हो गया। आप यकीनन मानिए ना कि धर्म की लड़ाई नहीं रहती ना तो हम लोग भी विभाजन स्वीकार नहीं करते। और नफरत इतनी भयानक हो जाती है, जो ले जा रहा था जो, लेकिन भाग। और जिन्ना था भी बहुत बदतमीज।